सीताराम, नमः शिवाय, हरे कृष्णा। इस वक्त हम कुंभ 2025 में गंगा के किनारे वेद विद्यालय गुरुकुल के प्रांगण में हैं। हमारे साथ हैं, आपका नाम क्या है? तत्सत मिश्रा। तत्सत मिश्रा जी। तो आप सब हम चाहेंगे तत्सत जी का स्वागत करिए तालियां बजा के। किट 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 किट। हम सबसे पहले सवाल करेंगे तत्सत जी से। तत्सत जी, आप क्या बनना चाहते हैं? ऋषि मुनि। ऋषि मुनि बनना चाहते हैं तत्सत जी, पर क्यों बनना चाहते हैं? अच्छा होता है। अच्छे होते हैं। तो आज से ये प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। प्रैक्टिस ऋषि मुनि की। सुबह 4 बजे उठना है, ब्रश करना है, नहाना धोना है और उसके बाद आँख बंद करके 1 घंटे तक ओम। आपने तो आँख ही नहीं बंद किया। चलिए आँख बंद करिए। ओम। फिर आँख खोल दो, आँख बंद करो। ओम। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। ऐसे रोज ना भगवान से प्रार्थना करिए। गायत्री मंत्र का खूब जप करिएगा। 2 मिनट 5 मिनट शुरू में, फिर और देर तक। तो ये बुद्धि ना खूब प्रखर हो जाएगी, ठीक है? और जीवन में आप जो चाहते हैं सब आपको प्राप्त होगा। इधर पीछे 2 जने हैं, उनका परिचय कराइए। पीछे कौन है आपके? पिताजी। पिताजी इधर, हाँ, और इधर माता जी। पिताजी अपना नाम बताइए। जी नमस्कार सभी को, राधे राधे। मेरा नाम राहुल मिश्रा है और मैं पत्रकारिता के क्षेत्र से विगत लगभग 16 सालों से जुड़ा हुआ हूँ। रहने वाले कहाँ के हैं? हम हरदोई जनपद के रहने वाले। गांव का नाम बताइए। गांव का नाम बघौली है, पर प्रॉपर हम हरदोई में ही रहते हैं। ठीक। अब आपके साथ 2 जने और हैं। भैया का परिचय आप देते हुए फिर ये आप सभी लोग जानते होंगे जो हमसे जुड़े हुए हैं। बाकी सभी लोग, ये सुधीर दादाजी हैं मेरे। सुधीर अवस्थी परदेसी नाम से है इनका पेज। और ये हस्तरेखा विशेषज्ञ और कवि होने के साथ साथ हिंदुस्तान अखबार के पत्रकार हैं। साथ में हमारी भाभी जी हैं, श्रीमती मणि भाभी जी हैं, आपकी धर्मपत्नी है, और आप उनके छोटे पुत्र हैं मुनिवर जी। तो इस परिचर्चा की शुरुआत जो है उसमें हम चाहेंगे कि आप सब कुंभ का अनुभव साझा करिए। कैसा रहा आपका अनुभव, एक एक करके। हाँ, नहीं देखिए, कुंभ है, अच्छा है, अनुभव तो बहुत अच्छा रहा। क्योंकि यहाँ पर आकर के एक ऊर्जा की प्राप्ति होती है। बड़ा कार्यक्रम है, दुनिया का सबसे बड़ा आयोजन, जन समूह का सबसे बड़ा एक मेला है जी। तो यहाँ पर कुछ ना कुछ तो थोड़ी बहुत अव्यवस्थाएं होती हैं, बट हमें सकारात्मक दृष्टि से कुछ बड़ा पाने के लिए अगर छोटी मोटी दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है तो उन्हें इग्नोर करना चाहिए। ये तो सब चलता ही रहता है। देखिए, मैं आपको बताऊं, जो कुंभ में भगदड़ हुआ और उसमें जाने गई, उसके लिए हम सबको बहुत बहुत तकलीफ है। पर प्रशासन को उस बात को लेकर अगर बार बार घेरेंगे तो आप समझिए कि प्रशासन कोई सर्वशक्तिमान सर्वसमर्थ कोई सत्ता नहीं है। हमारे जैसे लोग ही योजनाएं बनाते हैं और रूपरेखा के तहत वहाँ पे कार्य करते हैं। बाबू 1 सेकंड ना, पैर फोल्ड कर दें। हमारे जैसे लोग वहाँ कार्य करते हैं, वो भी मानव मस्तिष्क से युक्त हैं। मशीनें खराब हो जाती हैं, हमारी योजनाएं कई बार फेल हो जाती हैं। तो वो एक बहुत बड़ी विडंबना रही, बहुत तकलीफदेह परिस्थिति रही। पर उसके बाद भी मैं ये कहूँगा कि सरकार के लोग सच में बहुत 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 तन्मय होकर के लगातार कार्य करें। आज ही हम लोग देख रहे थे ना, योगी आदित्यनाथ जी का हेलीकॉप्टर आसमान में उड़ रहा है। कंटिन्यू कल भी थे, हाँ कल भी उड़ रहा था। आज तो कई चक्कर लगाए हैं। तो पर इतना बड़ा आयोजन, आप यकीन मानिए, ये आसान नहीं था कराना। हम लोगों के घर पे 10 मेहमान आ जाते हैं, पूरा घर घूमने लगता है। भैया राकेश भैया, सबसे बड़ा धन्यवाद तो प्रयागराज वासी को है। बिल्कुल। क्योंकि वो इस आयोजन के चक्कर में वो ऐसे गिरफ्त हो गए हैं, ऐसे वो कैद हो गए हैं
कि चाह के वो अपने घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। उन्हें हिदायत है कि अगर आवश्यकता ना हो तो कृपा करके आप घर में ही रहें। कुंभ मेला परिसर बहुत खुला खुला है, यहाँ भीड़ इस वक्त नहीं है, लेकिन चारों तरफ से पूरे देश से लोग अपने अपने वाहनों से, ट्रेन से आ रहे हैं। तो इस वजह से आज भी शहर के अंदर काफ़ी भीड़ का सामना करना पड़ेगा। आप बताइए अपना अनुभव। देखो अच्छा, एक काम करते हैं जी। अनुभव आपका सुनते हैं, उससे पहले सुधीर दादा का परिचय हो जाए। परिचय तो हो ही गया था, लेकिन कुछ आपके शब्दों में इस बातचीत में हम लोग श्रवण करते हैं। अनुभव आपसे सुनते सुधीर दादा, कैसे कैसे आना हुआ आपका, जरा बताइए। अरे भाई, राहुल जी ये मुखिया है हमारी टीम के। हाँ। और इन्होंने प्लान बनाया कि कुंभ चलना है। फोन किया, हमने भाई तैयारी शुरू कर दी। और हम सपरिवार जब भी कभी मंदिर देवालय जाना होता है तो मैं जब भी चलता हूँ तो एक श्री रामचरित मानस की चौपाई है, वो मुझे याद आती है जब भी मैं कहीं जाता हूँ। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत वाह। नारी। तो पत्नी भी और बच्चे भी और हम दोनों भी। होता क्या है कि जब कभी कहीं मंदिर जाओ तो मुझे अपूर्णता सी रहती है कि अगर परिवार नहीं है, बच्चे साथ नहीं है, तो कुछ अपूर्णता सी रहती है। तो आप ये मानते हैं कि विवाहित जीवन में जो कोई है उसे कोशिश करना चाहिए कि खींच खाच के एक दूसरे को ले जाए? जी महाराज जी, बिल्कुल चाहिए। विवाहित अगर जीवन है तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि वो अपने परिवार के साथ जाए। जी जी जी। क्योंकि जब हम ईश्वर की आराधना करते हैं और कोई भी जब हम अनुष्ठान करते हैं तो कहीं ना कहीं परिवार के लिए मंगल कामनाएं करते हैं। जी, जी, जी। और तो ऐसे में परिवार की अगर आहुतियां नहीं होगी और कोई भी महाराज जी, अगर परिवार की उसमें आहुतियां नहीं होगी तो फिर थोड़ा अपने आप में भी अच्छा नहीं लगता। और शायद हम जिसकी आराधना कर रहे हैं, शायद उसको भी जो है उसको भी लगेगा कि यही सब कुछ हमसे करा ले रहे हैं और जिसे जरूरत है वो नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर महाराज जी ऐसा कुछ मानना रहता है मेरा। आपकी जो सबसे बड़ी विशेषता हमें मालूम पड़ी कि आप घर के अलावा बाहर की कोई वस्तु का सेवन नहीं करते हैं। जी ये कलयुग में बहुत कठिन बात है। जी जी, अरे कुछ नहीं, ये सब आप लोगों संतों का आशीर्वाद है। और यहाँ पर दरअसल हमारे जो पूजनीय गुरुदेव भगवान थे, उनका आदेश ये था कि गुरुजी का नाम भी लीजिएगा क्योंकि लोग जाने, ऐसे तो नाम नहीं लेते गुरुजी। हाँ, स्वामी रामाष्टम जी महाराज हैं और वो लखीमपुर जिले के जो दूल्हापुर गांव है, मोहम्मदी के पास पड़ता है, वहीं जंगल में उन्होंने अपना वही तो बाबा विरक्त परंपरा में थे, गृहस्थ परंपरा में थे? नहीं, विरक्त, बिल्कुल विरक्त थे। अगर गुरुजी के बारे में अगर अनुमति हो तो हम 2-4 लाइन बताएं उनके बारे में। आप थोड़ा सा इधर आ जाइए। गुरुदेव भगवान का हमारे था कि वो अपने पिताजी के साथ गाय चराने के लिए 7 साल की उम्र में गए थे। महाराज जी, हमारे जो गुरुदेव भगवान थे वो 7 वर्ष की उम्र में अपने पिताजी के साथ गोमती के किनारे गाय चराने के लिए गए थे। और वहाँ उन्होंने कहा कि जो हमारे जो गुरुजी थे उन्होंने कहा कि अब हम घर नहीं जाएंगे। इसको लेकर सब लोगों ने कहा, जो भी लोग समझाने लगे, बताने लगे कि नहीं, कहा उन्होंने कहा नहीं, अपने पिताजी से कह दिया कि हम घर नहीं जाएंगे। पिताजी ने बहुत जब उन पर दबाव डाला कि चलिए, तब वो वहीं से छुप करके भाग गए। और उन्होंने उस जंगल में रह करके 15 वर्षों तक, 7 साल की उनकी उम्र थी, और 15 वर्षों तक बेलपत्री खाई, पीपल के पत्ते खाए। और जब प्यास लगती थी तब वो गोमती का जल पीने वहां से लगभग 2 किलोमीटर जाते थे। बहुत बहुत विरक्त ऐसा सदगुरु मेरे जीवन में मिला है, जो मैं तो कोई साधक आराधक नहीं हूँ, लेकिन उनके बारे में मैं क्या बताऊँ, बहुत बहुत ही। तभी उस परंपरा में उनके महाराज जी के और विरक्त शिष्य लोग बने, या शरीर पूरा होने के बाद आप लोग? नहीं, उनके जो शिष्य रहे वो गृहस्थ वाले ही सब रहे, लेकिन उन्होंने ब्राह्मणों के अलावा अन्य किसी को गुरु दीक्षा नहीं दी। पैसा नहीं छुआ तुझे। उन्होंने कभी पैसे, लक्ष्मी, कंचन कामनी का परित्याग किया। किसी स्त्री का या किसी रुपए का उन्होंने कभी स्पर्श नहीं किया। बालों में उन्होंने कभी कंघा नहीं लगाया, कभी दर्पण नहीं देखा। ये मुझे सौभाग्य मिला कि मैंने उनके उस पर एक 56 चालीसा लिखी है। चालीसा 40 पदों की होती है, हमने 56 चालीसा। आज गुरुजी के 5000 शिष्य लगभग उस 56 लीसा को उसका पाठ करते हैं। हालांकि उसका नाम हमने गुरु चालीसा ही दिया है, लेकिन
लगभग 5,600 उसका पाठ करते हैं। तो ये कहाँ से प्रेरणा मिली आपको कि आप कहीं बाहर की कोई बनी? ये हमारे गुरुदेव जी कहते थे। दरअसल मैं जब पढ़ता था हाई स्कूल में, तो कक्षा 9 में, तो मैं अपने घर से बाहर गौ स्कूल में पढ़ता है, वहाँ रह के पढ़ा हूँ। तो वहाँ जब रह के पढ़ते थे तो गुरुजी हमसे, अच्छा वो दूरदर्शी थे, वो दूरदर्शिता ये नहीं कि आगे का परिणाम, वो मतलब यहाँ इस बैठे बता देते तुमने कहाँ क्या किया है। अरे वाह। तो कक्षा ये 9 तो मैं स्वीकार करता हूँ, एक महात्मा जी हैं बनारस में, जी जी तो उनके एक शिष्य बता रहे थे कि हमारे घर बिना आए जी गुरुजी घर का पूरा स्ट्रक्चर बता दिए जी, कि जी, किस जी। कोने में किचन है, किस कोने में घर है, जी। कमरा है, क्या है, कहाँ नहीं है। जी जी। फोन युग, तो फोन युग भी नहीं था, कोई उन्हें बता देता हो। तो हम क्या करते थे, ये सब भोजन तैयार किया और बिल्कुल स्कूल के जाने के टाइम जूता मोजा पहन के और मेज पे भोजन लगाया और भोजन कर लिया, चले गए। जब गुरुजी के सामने गए तो उन्होंने कहा कि सुधीर तुम्हारी क्या दिनचर्या है भोजन की? तो हमने कहा गुरुजी उठते हैं, स्नान ध्यान करते हैं और पूजन करते हैं और तब स्कूल जाते हैं। कल अच्छा, और खड़े खड़े खाता कौन है? अरे बाप रे। कल ब्राह्मण हो, नीच हो तुम, ये ब्राह्मण के गुण हैं। हम बहुत डरते थे उनको, कांपने लगे। हमने कहा बस खड़े खड़े कभी नहीं खाना है, जूता चप्पल पहन के कभी नहीं खाना है। उनका आदेश था, जैसे सन 2000 में हमने चाय छोड़ दी, गुरुजी का आदेश था। सन 94 चाय में, छोड़ने का सबसे अच्छा परिणाम आपको क्या दिखा जीवन में? अरे सबसे अच्छा परिणाम यह है कि हम इधर उधर का, जैसे चाय के कारण जो लोग विलम्ब, समय की बचत हुई है। चाय पर अगर सर्च कर लिया जाए तो मेरे दसों दिन जिंदगी के अलग शेप हो गए होंगे, मतलब सैकड़ों घंटे शेप हुए होंगे चाय के चक्कर में। मतलब आप मिलने गए तो चाय पिलाने का झमेला ही नहीं रहा। झमेला नहीं रहा। हमें बहुत कलेजेदार आदमी हमें खिला पाता है, हमें कम कलेजे वाला आदमी नहीं खिला पाता है। जी जी। तो इसलिए रहा। अच्छा, एक सवाल और मेरा है। जी महाराज जी। आप उम्र में बड़े हैं, सीधे सीधे समाज में जीवन जी रहे हैं जहाँ पर हर तरह की परिस्थिति है। जी जी। तो जो आपने कहा गुरुजी ने ब्राह्मण को ही मंत्र दीक्षा दिया, जी जी। अब कोई व्यक्ति ब्राह्मण होगा या क्षत्रिय होगा या शूद्र होगा या वैश्य होगा, जी जी। ये उसके अधिकार में तो है नहीं। जी जी जी। मैं गुरुजी के बारे में कोई कटाक्ष नहीं कर रहा हूँ, मैं खाली ये बता रहा हूँ कि जी, जी। आप अपनी समझ में इसको क्या देखते हैं कि आज के इस दौर में अगर ये जातीय दीवालों में हम बटे रहे, जी जी। तो बताइए सनातन धर्म की जो स्थिति वो क्या होगी? जी जी। हाँ, आपकी बात सही है, लेकिन हमने अपने गुरु जी की जो बात बताई, वो अक्सर कहा करते थे कि 2 पैरों का जो जीव है, 2 पैरों का, वो मनुष्य है, और उस मनुष्य में जो ब्राह्मण है वो मतलब मनुष्य नहीं है, मनुष्य है ही नहीं वो। इसलिए वो मतलब देवता है, उसको जनहित ध्यान में रखना है। और जो ब्राह्मण जो है रोज मांसाहार कर रहे हैं, दारू पी उनकी दुर्गति भी देख रहे होंगे। हाँ, तो उनको देवता माना जाएगा? नहीं, अब यहाँ पर तो जैसे व्यक्ति के कर्म जन्मना होंगे। तो ब्राह्मण हो गए हैं, हाँ, पर कर्मणा तो अत्यंत नीच है वो। हाँ, तो ऐसे लोगों को हमारे बता तो है कि जो गुरुजी थे हमारे, तो उन्होंने सबसे पहले हमसे कहा कि 94 में आप लंगोट पहनिए। मुझे लंगोट पहना दिया 94 में जी। मैं आज तक लंगोट पहनता हूँ। 2000 में उन्होंने कह दिया आपको चाय नहीं पीनी है, और चाय के चक्कर में हम स्कूल से छुट्टी होती थी भाग जाते थे, इतना हमें चाय का शौक था, बहुत चाय का मैं बिल्कुल आदी था। ये तो मैं मतलब आपको सलाम करता हूँ, मैं आपको प्रणाम करता हूँ कि अपनी प्रिय वस्तु का त्याग करना ये अपने जीवन की सबसे बड़ी साधना। नहीं महाराज जी, इसके बाद फिर गुरुजी ने कहा, हम गए, हमने कहा गुरुजी हमने चाय छोड़ दी। कल चाय छोड़ दे। अच्छा, हम समोसा के बड़े शौकीन थे, हम समोसा बहुत खाते थे दुकान पे। हम कहीं जाते देखते समोसा, तुरंत समोसा खाया। उन्होंने कहा चाय छोड़ दिया, समोसा? हमने कहा समोसा छोड़ दिया। समोसा छूट गए। टिक्की बताशा के लिए मैं 18 किलोमीटर साइकिल चलाता था कि बताशा खा लूं। जी, बताशा खा लूं, इसके लिए मैं 18 किलोमीटर साइकिल, 18 किलोमीटर जाना, 18 किलोमीटर आना। बरेली में 36 किलोमीटर की साइकिल चलती थी सिर्फ बताशे खाने के लिए। बता, पानी पूरी। गुरुजी ने कहा कि ये सब ब्राह्मण के लिए उचित नहीं है, और अब छोड़ दिए। वो भी छोड़ गया। नमकीन बिस्कुट छूट गए। दुनिया में मेहरारू अपन मर्द के बात नहीं माने थे। आई गुरुजी के चक्कर में पानी पूरी बतासा सब छोड़ डाले। जी, और उसके बाद में महाराज जी हमने 2005 में नमकीन बिस्कुट और ब्रेड मैं
ये सब चीजें जो त्याग दिए। सब चीज छोड़ दी है। हमारी 2007 में शादी हुई। शादी हुई तो हमने इनको बताया, हमने कहा इसकी कभी कसम न खिला देना हमें। बैठी हैं, हमने कहा कभी कसम न खिला देना कि मेरी कसम तुम्हें आज बिस्कुट खाना है। कसम टूट जाएगी, हम छूट जाएंगे, लेकिन जो गुरुजी ने कह दिया है उसे नहीं टालना है। तो फिर हम जो है फिर आपको मैं बताऊं, उन्होंने पैंट शर्ट छोड़ दी। हाँ लोगों ने कहा कि जो हमसे अरे माइक दीजिए, माइक दुल्हन बोल रही है। इन्होंने फिर अपने जो है कपड़े, उन्होंने कहा मैं पैंट शर्ट नहीं छोड़ूंगा। बहुत लोगों ने हमसे कहा कि तुमको खराब नहीं लगता, हमको नहीं खराब लगता, क्योंकि जब गुरु जी ने कहा है और जब उनकी आज्ञा का पालन नहीं करते तो मैं इनकी आज्ञा का पालन अरे सही बताया, कुर्ता पजामा चाहे कुर्ता धोती तो अद्भुत वस्त्र है जी, बहुत आरामदेह है। और इन्होंने ये सूर्यास्त के बाद भी नहीं खाते हैं। बिल्कुल जीवन का विकास और क्रमशः। आपको एक मैं यहाँ पे बात बताऊं, लहसुन प्याज तो खाते ही नहीं हम लोग हैं बिल्कुल। पीढ़ियों से नहीं। हमारा ये जो भैया बैठा है लड़का, हाँ 2 हैं, एक ऋषिवर है और एक है मुनिवर, ये छोटे वाले मुनिवर है। इनका भी हमारा जनेऊ हो चुका है, दोनों लोग बच्चों को जनेऊ हो गया। हमारे बच्चे भी छोटे बालक इधर हैं। ये भी बाहर का नहीं खाते हैं हमारे। बाप रे बाप। मैं एक बात बताता हूँ, होता क्या है कि हम जीवन में कभी न कभी तो त्याग करते ही करते हैं। मजबूरी में त्यागा कोई व्यक्ति किसी विषय को, भोग को, तो उसे त्यागी नहीं कहते हैं। जी जी जी। लेकिन जो सामर्थ्य, भोग सामर्थ्य रहते हुए ही त्याग देना, वो असल में त्यागी है। और जिस वस्तु से जितना ज्यादा आकर्षण रहता है उसे त्याग पाना उतना ही कठिन होता है। जी महाराज जी। आपने ये रस लेने की जो ये इंद्रिय है ना, जिह्वा, जी जी, इसकी जहाँ जहाँ आसक्ति थी, आपके गुरुदेव ने आपको वहाँ से मुक्त करा वही दिया। तो हो गया, जैसा सादा जीवन। बड़े बड़े ज्ञानी ध्यानी, जी जी, हाँ, वो छोटी सी चटनी में फंस जाते हैं। जी महाराज जी। जी महाराज जी। हमारा ये अपना अनुभव है कि आप ऐसी परिस्थिति में पहुंच जाइए कि जो कुछ भी मिले उसमें आप खुश रहिए और बोलिए मत कि तनी ये चटनी दे दीजिए, तनी अचार दे दीजिए, थोड़ा इसमें नमक डाल दीजिए। तो जिस समय साधक ऐसी स्थिति में पहुंच जाएगा कि परमात्मा ने प्रतिदिन अलग सोच के रखा है। जी जी। किसी दिन ऐसा सोच के रखा होगा कि आज तुमको बेटा नमक हम ज्यादा ही दिलाएंगे। जी 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 जी। अब कोई ऐसा साधक हो, हमारे गृहस्थ आश्रम में, चाहे तपस्वी हो, विरक्त हो, उसके थाली में आया भोजन, दाल में नमक ज्यादा है, वो ईश्वर की योजना है। जी जी। कि तुम देखते हैं इस परिस्थिति में प्रतिक्रिया क्या देते। जी जी। एक व्यक्ति जो कच्चा हुआ गया, क्या खाना बनाए हो, नमक ही नमक डाल दियो, बेहोश रहते हो, पागल हो गए हो, चीखेगा चिल्लाएगा, जब अमूमन हम जैसे लोग करते हैं। जी जी। दूसरा एक जो सच में तपाया साधक होगा, जी जी, वो जानता है नमक ज्यादा है, उसके बाद भी वो कुछ नहीं बोलेगा, चुपचाप सेवन कर लेगा। और जब बनाने वाला स्वयं सेवन करेगा ना, तब उसको समझ आ रही इतना नमक था। एक बार बोले नहीं बाबा जी, या साधक या महात्मा जी। हाँ जी जी। तो जो परिस्थिति हमारे जीवन में आई है, उस परिस्थिति को स्वीकार करने के योग्य बनना, जी महाराज, ये सबसे बड़ी साधना है। यही गुरुदेव भगवान ने सिखाया। और उस स्थिति में ना, चाहे पति हो, चाहे पत्नी, चाहे दोस्त हो, मित्र, चाहे बच्चे हो, जो जैसे आ गए हैं उनको वैसे ही स्वीकार करिए। और उनके साथ फिर जितना उनको एक श्रेष्ठ होने के नाते आपका दायित्व है किसको, अपने बेटे को ठीक रास्ते पे ले जाना है, पत्नी को या छोटे भाई को, जी जी, या किसी मित्र को, आप अपना कार्य करिए। लेकिन अगर न कर पाइए तो शंकर जी की तरह सोचिए कि वह है ना, को करी तर्क बढ़ावई शाखा। जी 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 महाराज जी। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, को करी तर्क बढ़ावई शाखा। सती जी को स्वयं भगवान शंकर नहीं समझा पाए थे। जी जी जी। हम लोग सोचते हैं जे मिल जा, बस ओके पकड़ पकड़ के समझा के एकदम परम विद्वान बना दे। क्या से गलती है। तो बहुत सुंदर परिचर्चा रही, बहुत सुंदर आपके जीवन का ये धीरे धीरे जो क्रमशः विकास। हाँ, माइक। हमारे बच्चे भी ऐसे हैं, जैसे सुबह जाते हैं, मंदिर जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तांडव स्तोत्र वगैरह सब करते हैं। तो एक बात बताइए कि आपको जब ये मिले जी, तो इनके बारे में आप जानती थी पहले से? जी, हमको हमारे पापा ने बताया था। हमको हमको बहुत अच्छा लगा, क्योंकि हम शुरू से चाहते थे कि कोई खाने पीने वाला ना, मुझे नफरत थी इन चीजों से। हाँ। कि पुड़िया की महक और सिगरेट की महक हमको बर्दाश्त नहीं होती थी। लेकिन हम भी जो है शुरू से भगवान की प्रार्थना कर रहे थे, भगवान ने हमारी सुनी, जो मुझको इस तरह से मिले। हर देवहूति के लिए जी है। और हमारा संघर्ष भगवान ने पूरा किया। हम लोग रोज हवन सभी लोग मिलकर करते हैं।
सभी पूजा पाठ करते हैं। सबसे बड़ी कामना हमारी भगवान ने पूरी, कुछ मुझे नहीं चाहिए कि मुझे ये चीज चाहिए वो चीज, भगवान ने हमारी आप कुछ पूरी सुनाएंगे पूरी इच्छा बाबू? पूरी की। कुछ आपका मन है, एक दो लाइन अगर कुछ कहना चाहते हैं तांदुल। माता पिता के लिए, कोई आपके मन में भावनाएं हैं, आपको लगता है कि पिताजी के लिए दो एक शब्द बोलना है कि हमारे पिता कैसे पिता हैं? हाँ, पिता तो हमेशा अच्छा ही होते हैं। जी, हमें वैसे तो कोई इच्छा नहीं है, पर जो हम मांगते हैं वो हमारे माता पिता पूर्ण करते हैं। वाह, तालियां। जैसे हमें कोई चीज चाहिए है, वह हम नहीं भी कहेंगे, लेकिन वो हमारे माता पिता समझ जाते हैं। वो अपने मन से उन्हें पता चल जाता है कि हमें क्या चाहिए, सही और हम पता एक चला। बार भी कह देते हैं तो लाने के लिए कोई भी चीज हो वो ले आते हैं। वाह, अब कोई चीज है हमें बहुत ज्यादा पसंद है तो वो हम जितनी कहेंगे उतनी आएगी। तो ये बताइए, जब अब आप बड़े हो जाएंगे, माता पिता थोड़े और बुजुर्ग हो जाएंगे, जब ये कहेंगे बाबू पानी पिला दो, खाना खिला दो, उस समय के लिए आपके दिमाग में क्या प्लानिंग है? तो जो मांगेंगे वो हम भी देंगे। और दुल्हनिया कहेगी चलो हम चलते हैं नौकरी पे, तब क्या करेंगे? तो वो जाएं। नहीं, जाए नहीं, उनको भी संभालना है, जी। उनको समझाना है, जिम्मेदारी और अपने माता पिता का भी ध्यान रखना है। जी, हाँ, ठीक है, दोनों का ध्यान रखना है। अभी बच्चे हैं इसलिए हंसने गुदगुदाने वाला सवाल हम कर लिए, और आप खूब आगे बढ़िए, खूब पढ़िए, खूब माता पिता का नाम रोशन करिए। तो अब हम आपके पास आ जाते हैं। हाँ, तो परिचर्चा का यही स्वरूप होता है कि जितने साथी हमारे साथ हैं उन सब से हम संवाद करते रहें। कुछ आपके मन में और विचार है साझा करने का तो स्वागत है। साझा कर दे का हम वो उस बात पे हम बात थोड़ा करना चाहते हैं कि आपका जब विवाह हुआ जी, तो वो एक बहुत सुंदर आपका निर्णय था, जहाँ पर ऐसे आपकी तरह बहुत सारे लोग हैं समाज में जो विवाह की प्रक्रिया में अपने ससुराल पक्ष से 1 रुपया भी नहीं मांगते। सहज भाव में वो पुरुष, पतिदेव और होने वाली पत्नी, कन्या, दोनों विवाह करते हैं। और मुझे लगता है वो सबसे सुंदर ढंग है, जहाँ पर माता पिता, चाहे कन्या के माता पिता हो या वर के माता पिता हो, उनको इस बात का तनाव ना हो कि कैसे व्यवस्था होगा। कर्जा ले लेके लोग शादी करते हैं और वर्षों तक वो कर्जा चुकाना पड़ता है। हमारे परिचित एक हैं, उन्होंने अपनी बेटी की शादी के लिए काफ़ी कर्ज लिए और उनके सैलरी का एक बड़ा हिस्सा EMI में कट जाता है। हमको इस बात पे दया आती है कि काश उनका दामाद ऐसा होता, कहता बाबूजी कुछ कर्जा मत लीजिए, जितनी आपकी व्यवस्था है 10 आदमी को भोजन कराने की तो हम 10 से आदमी लाएंगे। मैं इस पर महाराज जी को हाँ, बोलना प्रकाश चाहता हूं डालिए। कि लोग कहते हैं कि जैसा आप बोएंगे वैसा ही काटेंगे। बोई हो पेड़ बबूल के आम कहाँ से हों। जी जी। हमने जब जिस समय विवाह हमारा हो रहा था उस समय हमें अपने सारे अधिकार अगर याद आ जाते हैं, हम किसी अपने अधिकार की तिलांजलि नहीं दे सकते हैं कि यहाँ पर हम वर पक्ष है, हमारे अंदर ये अभिमान आता है और वर पक्ष का अधिकार होता है मांगना और लड़की पक्ष वाले झुके रहते हैं। अगर हम इस अधिकार के साथ वहाँ पर रहेंगे फिर वो लड़की हमारे यहाँ जब विवाह होके आएगी, विवाह के पश्चात वो बहू बनेगी। अधिकार की शुरुआत हमने की है, फिर उसको भी बहू का अधिकार चाहिए। आज के जो परिवारों में 99% विघटन का कारण है। जैसे विवाह होता है 10-20 लाख 50 लाख रुपए खर्च करके, जितना ज्यादा पैसा विवाह में खर्च हो रहा मैं देख रहा हूँ। 10-20 लाख खर्च, 20 लाख तो खर्च हो जाता होगा। मतलब शुरुआत नॉर्मल सी शादी की और बात कर रहा हूँ, IAS लोगों की कितनी कीमत होती है? कम से कम 2 करोड़ रुपए मेरे यहाँ मतलब भी। 200 लाख। हाँ, एक का नाम मत लीजिएगा, लेकिन कोई सच में रियल एक्सपीरियंस है, उदाहरण है कि लेन देन वाला मामला आया हो संज्ञान में? मैंने एक शादी जो देखी है उसमें हमारे क्लोज ही थे, मैं खुद गया था। 3.5 करोड़ रुपए हम लोग लेकर गए थे लड़कों वाले के देने के लिए। गरीब मोरी मैया हो मैया। देने के लिए गए थे। बाप रे बाप। तो ये तो रहता है। तो लड़की भी जैसे आती है, ये बात बोले तो ईडी वाले तो परेशान नहीं करेंगे ना करेंगे, है ये नहीं, क्या करेंगे? ना 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 ना, मेरे को क्यों करेंगे? मैं तो खुल के बोल रहा हूँ। मेरे बड़े भाई हैं जो ईडी में डायरेक्टर हैं, खुल के बोल रहा हूँ, नाम बोल सकता हूँ। नहीं ना, उनका नाम नहीं बोलिएगा, ठीक है। तो मुझे खैर, इन सब चीजों का कोई इशू नहीं है।
तो हम लोग मूल बात कर रहे थे कि आपका जो विवाह हुआ उसमें आपने कुछ मांगा नहीं, कुछ लिया नहीं, और यहाँ तक कि आपके लिए जो उपहार हेतु लिस्ट बनाया गया था ससुराल से, आपके पिताजी ने सब कटवा दिया था, उसका कोई पैसा भी नहीं लिया था। हाँ, और क्यों नहीं लिया था पापा ने आपके, कि जब जो मेरे पास वस्तु है, हाँ, जो हमारे घर पे हैं तो हमें क्यों चाहिए। ससुर जी ने आग्रह भी किया कि इसकी जगह पे धन ले लिया जाए, हमने इतना संकल्प कर रखा है। उन्होंने कहा संकल्प कर रखा है आपने, जो आप करना चाहें वो करें जा करके, हम इसको नहीं करवा सकते हैं, हम नहीं ले सकते, हमें नहीं स्वीकार। मत बोलिएगा क्योंकि फेसबुक पे सब देखेंगे। नहीं, देख रहे हैं, और ये साला हमारा सामने बैठा हुआ है। हाँ, नहीं तो ससुराल वाले कहेंगे अरे बाबू हम सब देखे। नहीं, सभी लोग देखे। हमने अपना जो तिलक संस्कार है वो भी रुमाल में रख के, एक बहुत सामान्य सी परंपरा निभाने के लिए, अब धनराशि तो यहाँ नहीं बोल सकते हैं, पर बहुत न्यूनतम जो हो सकता है नोट, आप लोग समझ जाएं, बस परंपरा को ही निर्वाह कर लिया था, ये कर लिया था। एक सिंगल नोट के साथ में ये हो गया था। और जब हमने उसको बहू को अपने घर लेके आए, आज हमारा वैवाहिक जीवन लगभग 7-8 सालों का हो गया है। वो कंफर्म नहीं है 7 साल की 8 साल कैसे पति है? नहीं, 2017 से। एकदम एग्जैक्ट बताइए, भाभी होती तो भड़क जाती। वो रुद्राभिषेक कर रहे हैं ठीक है। अच्छे तरीके से रह रहा, वो हमें समझ रही हैं, हम उनको समझ रहे हैं। अगर हम कोई चीजों की मांग कर लिए होते महाराज जी, तब बिक गए होते, बधुआ मजदूर हो गए होते। बिल्कुल। हम तो कहते हैं कि जो लड़का अगर पैसे ले करके विवाह कर रहा है तो वास्तव में वो पति नहीं है, वो मजदूर है अपने पत्नी। हमारी जिंदगी है जो, अरे हमारा बतिया खत्म होने दीजिए। नष्ट हो गई। अगर मान लीजिए हमने अपनी बेटी के लिए आपको 20 लाख देके खरीद लिया, तो अब आप हमारी बेटी के गुलाम हैं, हम मजदूर हैं, आप पति नहीं हैं। पति नाम क्या है? हाँ, कहिए क्या कहना चाहते हैं? देखिए, दहेज की जो बात आती है की बात सही है राहुल की, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जब सीता मैया का विवाह हुआ है तो बात डिमांड की नहीं हो रही है, लेकिन हम इस पक्ष में हैं कि जैसे हाँ, लेना नहीं चाहिए, मांगना नहीं चाहिए, यथा सामर्थ्य। हाँ, यथा सामर्थ्य। जब पंडित जी संकल्प कराते हैं तो कहते हैं यथा सामर्थ्य जो भी हो हम कर रहे हैं संकल्प। अच्छा, कुछ लोग बड़े होशियार होते हैं, वो क्या करते हैं, यथा सामर्थ्य में कंजूसी कर देंगे। हाँ, निकले सफारी से, उतरे हैं सफारी से, और रुपया कल पंडित, कल पुजारन, कल कितने, कल 11 रुपया। तो ये 11 रुपया आपको नुकसान करेगा। पैसा नुकसान करेगा। अगर आपने प्रॉपर्टी आपके पास 10 लाख रुपए की है, अगर आप उसने 1 लाख रुपए आप नहीं खर्च कर रहे हैं, तो आपको नुकसान करेगा वो धन। नहीं, ठीक, आप पुत्र के लिए सिर्फ जोड़ रहे हो। नहीं, तो वो भी पुत्री है। तो उसके बाद हम एक बात हम कमेंट कर देते हैं। जी। आपने जो ध्यान दिलाया जिस विषय पे, उस विषय पे मैं अपनी बात रखना चाहता हूँ। जैसे मैं कहता हूँ कि अगर हम लड़की हैं और हमारे पिता के पास बहुत पैसा है, बहुत पैसा मतलब इतना पैसा है कि हमारे पिता अपने बच्चों के भविष्य के लिए सोच रहे हैं, हमारे लड़कवा के खतवा में 2 लड़का है तो 20-20 लाख रुपए दे दे। तो फिर मैं बेटी हूँ, 2 बहन, तो फिर हम पापा से कब देखा उनके 20-20 लाख देबा, 40 लाख, ई गलत बात है। मन के 4 जने बानी जा, सबके 10-10 लाख था। हमारे ब्याह में दहेज मत दिया, लेकिन जो 4 हिस्सा लगे कि वो बराबर लगी। अगर स्वेच्छा से माँ बाप आपको न दे तो भाई कानून से हाँ ले लेना चाहिए। उमे तो आप ना लड़की को ही जिम्मेदार कहिए। जैसे अगर बेटी की शादी हो रही है और पिता सक्षम है और फिर भी कंजूसी कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में बेटी को इतना समझदार होना चाहिए कि पापा से कह, देखिए पापा जी ये अन्याय करेंगे तो आप जो है ये उचित नहीं होगा। हाँ, आपकी बात सही है। हाँ। नहीं, आप सही कह रहे हो। हमारा कहना ये है कि भाई उसी कोख से बेटा भी पैदा हुआ है, बेटी भी पैदा हुई है। जी। और इस पृथ्वी पर अगर जब दान पुण्य की बात आती है तो सबसे बड़ा दान अपनी पुत्री के लिए कहा गया है, कन्यादान। और आप जिसे कन्या दे रहे हैं, आप राजाओं महाराजाओं का इतिहास देखिए, उसमें ये चीज है कि भाई क्या राजा दशरथ के पास क्या कोई कंगाली थी? क्या नहीं थी, कोई कंगाली तो नहीं थी। राजा जनक इतने सामर्थ्यवान कि ये यहाँ से दासी और सब पूरा भरा के भिजवा दिए, जिस तरह से श्री रामचरितमानस में वर्णित है। तो ये हमारा लोकाचार है, ये हमारी प्रथा, ये हमारी सभ्यता है कि हम इतना
हम इतना सब कुछ दे करके कहीं अभिमान तो नहीं छू रहा है। हम बिटिया दे रहे हैं, हम सामान दे रहे हैं, हम घर गृहस्थी दे रहे हैं, हम बारंबार प्रणाम कर रहे हैं। आप तिरछे घूम रहे हो, हम फिर भी प्रणाम कर रहे हैं। आपके गांव का नौआ आया है, उसके लिए भी हमने पनीर की सब्जी बनवाई है। तो ये एक शिष्टाचार संस्कार की पराकाष्ठा है मेरी समझ से। जी हाँ जी ठीक। मैं इसमें बस इतना ही कहूंगा कि स्वेच्छा से आपने जी। जितनी सामर्थ्य है जी, जी। उपहार स्वरूप अपने दामाद को, अपनी बेटी को दीजिए। जी 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 यहाँ पे भैया ये नहीं कहना कि जबरदस्ती लेना, नहीं, यहाँ बिल्कुल नहीं। स्वेच्छा की बात जी, हो रही है। जी, जी। और भैया का कटाक्ष सिर्फ इस बात को लेकर के है कि इस स्वेच्छा की जो व्यवस्था बनती है ना, जी 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 उसमें कई लोग इतने चतुर होते हैं। जी, चतुरता न करिए। हाँ, चतुरता मत वो करिए। कष्ट देती है। हाँ, वो हर जगह वो छलनी कर देती है। वो खली में से तेल निकाल जी 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 वाला जी, जी वाला जी, समझ जी। रहे हैं? तो वो ऐसे प्रवृत्ति वाले अगर कोई है तो मैं तो सीधे यही कहता हूँ कि बेटी तुमको इतना हक होना चाहिए और आपको इतना मजबूत होना चाहिए जी। कि अपने कंजूस पिता से कहो कि पिताजी देखिए, जितना आप अपने बच्चों के लिए सोच रहे हो पुत्र के लिए, उतना ही आपकी पुत्रियों का भी हक है। जी तो जी आप हम पुत्रियों के लिए अगर सोचेंगे तो ठीक है, नहीं तो हम जी। सोचवा लेंगे, ठीक है जी ना? हाँ। जी 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 ये हमने देखा है कि अपने समाज में जी पुत्र के भविष्य के लिए माता पिता बहुत चिंतित रहते हैं, बहुत बहुत पर बेटी के चिंता का कब तक ध्यान रहता है? जब तक उनका ब्याह नहीं हुआ। जबकि बिटिया कितना करती हैं हम्म। शुरू से और आखिरी तक समर्पण उनके हमरा रहती। घर एक के बार लिए, हाँ। हाँ घर के लिए एक बार अगर जैसे कुछ हो जाए और ससुराल में है तो उनका दिल दहल जाता कि अरे हमारे मम्मी पापा को कुछ हो ना जाए। और लड़कों में होती कुछ लड़के ऐसे होते हैं जो कहते हैं अरे ठीक है हो जाएगा। हाँ हाँ हाँ, फिर भी अगर लड़कियों के साथ ना किया जाए तो थोड़ा बहुत लगता है, ये भी तो ठीक है। बात, ठीक बात, बहुत हाँ। सुंदर बात है। इसीलिए सभी का ध्यान रखना चाहिए कि भाई वो भी जब लड़के उन्हीं की उसमें हैं बिल्कुल। तो लड़की भी तो आप ही की है, उन्हीं की बिल्कुल, खून की बिल्कुल, है। बिल्कुल, तो बिल्कुल। बराबर मानना चाहिए, एकदम किसी को न बड़ा न छोटा, बराबर। लड़कियों को भी ज्यादा मतलब बड़ा न माता-पिता को न खैर लड़कियों न्याय लड़कों को बराबर। संगत ही व्यवहार होना जी। चाहिए कि जो भी उनके पास उनकी उपलब्धि है उस उपलब्धि में हर बेटी बेटा को बराबर। हाँ, मेरी बराबर एक का हक परिचित होना हैं, चाहिए। अम्मा, उनका नाम ये नहीं कि भैया लड़का ज्यादा खाए या लड़की कम बनासुरी खाए, ये अम्मा का नहीं नाम क्या करना है? चाहिए। माया अम्मा, उनका मैं हमेशा जिक्र करता हूँ। जी। माया अम्मा के एक बेटी एक बेटा, हाँ जहाँ तक मुझे याद है 2 जने। तो अपना जो घर बनाया है माया अम्मा ने, उसमें एक फ्लोर अपनी बेटी को दे रखा है कि भाई जब तक तुम्हें बनारस में रहना है तुम हमारे घर किराएदार नहीं हो, हमारी बेटी हो, हमारे हर चीज में तुम्हारा अधिकार है। तो जैसे हमारा बेटा रहेगा एक फ्लैट में एक फ्लोर में, वैसे तुम भी एक फ्लोर में रहोगी। मुझे आज तक इतना सुंदर परिवार कहीं नहीं मिला जहाँ पर विवाह के बाद भी बेटी हक पूर्वक अपने घर में रह पाए। नहीं तो भौजाइये ऐठवा होकर के कहेगी ये बहनी निकला तू अपने घर, कब तक हमारी छाती में दाल दरबू। जी 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 नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। पता नहीं क्या कैसी परिस्थिति होती है। भाई वो भी इस घर की लड़की है। हाँ जैसे मान लीजिए हम ही लोग हैं, तो अगर मान लीजिए हमारी अगर नंद आ जाए तो उसको बहन की तरह मानना चाहिए, क्योंकि Yes. उसका भी घर पे हक है। बिल्कुल हक है। हक है। सिर्फ हम मतलब हम आए हैं दूसरे अपने परिवार से, तो हमारे यहाँ अगर गई है हमारी भाभी तो वो भी दूसरे के यहाँ से आई हैं। मान लो हमको भगा दें तो सही बात है। तो ये एक बहुत सुंदर हम लोग बात कर ये रहे हैं चीज कि नहीं करना बेटियों चाहिए। के लिए एक कितना हमेशा बहन मानना अधिकार चाहिए दीदी। होना चाहिए कि पापा घर में है या नहीं है, या पिताजी का शरीर पूरा हो गया उसके बाद भी वो अपने घर आए और सम्मान पूर्वक आए। बस हाँ। और उसे ये कभी ना लगे कि हमारे हाँ। इस घर में पिताजी अब नहीं रहे। बस ये नहीं करना चाहिए। लेकिन वो स्वार्थपरक जो सोच है ना, वो कई बार इस रिश्ते को नहीं, जब उसको बहन मानोगे तो वो भी इस पर हम बहन भाई में आग लग जाता है। नहीं, ऐसे हमने देखे हैं भाई जो बहन। सास ससुर हैं उनको अगर माँ बाप मानेंगे तो हमारी इच्छा अपने आप पूरी हो जाएगी। तो वो मेरे लिए करेंगे, अगर हमने उनके लिए नहीं किया है तो मेरे लिए वो नहीं करेंगे। हाँ, कुछ राहुल कहना चाहते राहुल भैया। हाँ राहुल भैया, इस मामले में जो हमारे ग्रैंडफादर जी थे, बाबा जी थे, उन्होंने एक विचार रखे हुए थे कि पूरी दुनिया में कहीं पर भी जाकर के देख लीजिएगा, नारी स्वरूप को कहीं पर भी पुरुष से श्रेष्ठ नहीं माना गया। अच्छा, किसी भी धर्म में, पूरे देश में, पूरे दुनिया ऑल के ओवर वर्ल्ड के 216 भारत की बात नहीं हो रही है। भारत की बात नहीं हो रही। वैदिक सनातन धर्म परंपरा को अलग करने के बाद में हाँ। जितने भी धर्म हैं, जितने भी देश हैं, कहीं पर भी औरत को देवी नहीं माना गया। देवी छोड़िए, मनुष्य से श्रेष्ठ माना ही नहीं गया है।
देवी की तो बात बहुत ऊपर होती है। और हमारे यहाँ पर पर ब्रह्म परमात्मा अगर है तो उसके साथ भी आदि शक्ति जुड़ी हुई है। जी। अगर हम उसको शक्ति स्वरूप में मानेंगे, शक्ति स्वरूप का मानना ही केवल बात नहीं होता, शक्ति स्वरूप का ये होता है, नहीं कहा जाता कि मेरी बेटी मेरा अभिमान, तो उसकी शक्ति हमारे अंदर है, पुत्री की, बहन की, बुआ की, इन सबको अगर हम जब मानना शुरू करेंगे कि हाँ ये हमारी शक्ति है, राइट, उसको लेकर के पूजना शुरू करेंगे शक्ति स्वरूप में। मैं बोलता हूं कि 6 महीने में पूरे हिंदुस्तान में जितने भी कोर्ट केस हैं, मैक्सिमम तलाक घरेलू हिंसा के हैं। एक जब मैटर कुछ थोड़ा सा होता है, घर में ग्लास गिर गया, कांच का टूट गया, सास वहां से चिल्लाई कि तुम्हारे बाप ने खरीद के रखा था क्या, ससुराल का फूट गया ग्लास, दहेज में थोड़ा सा बेचारी पैसा कम लाई, किन्हीं परिस्थितियों बस उससे ग्लास फूट गया, सास चिल्लाई तुम्हारे बाप ने खरीद के रखा था क्या ये ग्लास। सीधे बाप पे बात गई। उन्होंने अपनी बहू को न शक्ति माना, न अपने घर की आन बान शान। बहू भी उसी तरीके की, वो तुरंत कोर्ट पहुंची, एक सास के ऊपर केस, सास ससुर के ऊपर केस, एक छोटे से मैटर में हम देख रहे हैं 10 से 12 केसेस हो जा रहे हैं। थोड़ा सा अगर शक्ति को अपने सभी लोग कंट्रोल करें, शक्ति मतलब शक्ति को पूजना शुरू करें, बाहर आ रहे हैं सभी लोग। पूजने का मतलब लिटरली पूजना मतलब ये नहीं कि पतोही की एकदम आरती उतार है, लेकिन ओके आदर दे। आदर देने का मतलब ये दिल से भाव होने चाहिए, हृदय से मानना शुरू करें। अगर आप अपनी बहू को अपनी पुत्री मानेंगे, निश्चित आपके साथ में पूरी ब्रह्मांड की शक्ति लग जाएगी आपको खुश रखने में। सही बात इसका है। नहीं, वो पुराने समय में राहुल जी सास थोड़ी टेढ़ी भी होती थी, नहीं उनका कुछ स्वभाव नहीं, सब सास नहीं, कुछ देवी जैसी होती थी, लेकिन कुछ अड़ियल थोड़े कठिन प्रकृति की होती थी। मैं टेढ़ापन को थोड़ा सलीके से बोल रहा हूँ। वो सास समालों की प्रकृति इतनी कठिन होती थी कि जैसे लगे कि कोनो ऐसन हाथे में गटई फसल बा कि निकले नहीं सकेला। वो पतोही के गटई सासू के हाथे में से फंसी रहती थी। लेकिन अब सास थोड़ी सी सॉफ्ट हो गई हैं, थोड़ी उदार हो गई हैं। उनको समझ में आ गया कि अगर हम बहू के ऊपर बहुत कड़ाई करब तो बुढ़ापे में बहू हमारी पानी भी नहीं देगी हमको। हुआ फिर बाद में ऐसा। महाराज जी एक छोटा सा किस्सा बता रहे हैं। आज गुरु शंकराचार्य जी थे, वो काशी में भ्रमण पे थे, तो निकलते हुए एक गंगा जी के किनारे अपनी कुटिया बना के रह रहे थे। अचानक से उनकी तबीयत खराब हो गई। तबीयत खराब बोले तो डायरिया, दस्त ये लग गए उनको। बेचारे 2-3 दिन में बहुत परेशान हो गए, इतने दुर्बल हो गए कि वो चल नहीं पा रहे थे। उन्होंने उससे पहले पूरे हिंदुस्तान में घूम फिर करके जितने भी लोग थे उनको शास्त्रार्थ में पराजित कर करके वैदिक सनातन धर्म की पताका फहराई थी। और उन्होंने केवल एक ही सूत्र पर वो बात करते थे, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, ये सूत्र पे चलते थे। उधर से गुजरी निकली, वो छाछ दही लेकर के जा रही थी। शंकराचार्य जी ने कहा, ए गुजरी जरा आओ, हमको ये छाछ या दूध दे दो आकर के, छाछ या दही, मेरी तबीयत खराब है, मैं पी लूं तो सही हो जाऊं। तो उसने कहा ठीक है महाराज जी, आप अपना पात्र दीजिए, मैं आपको इसमें छाछ या दिए दे रहे हूँ। उन्होंने कहा मेरे अंदर इतनी सामर्थ्य नहीं कि मैं आपसे आकर के ये ले लूं, आप ऐसा करें कि हमारे इस पात्र में डाल दीजिएगा। उसने कहा कि आप बाहर निकलिए, हम शादीशुदा औरत हैं, हम किसी के घर अकेले मर्द के उसमें नहीं जा सकते हैं। शंकराचार्य जी ने कहा नहीं, हमारे अंदर वो सामर्थ्य नहीं रह गई है। तब उन्होंने कहा कि आप तो एको ब्रह्म की बात करते हैं, आप बुलाइए अपने ब्रह्म को, कहिए कि उठा करके दही या छाछ उनको दे आकर के, यहाँ पर तो शक्ति की आवश्यकता आपको महसूस हो रही है। तभी शंकराचार्य जी ने एको शक्ति द्वितीयो नास्ति का सूत्र भी प्रतिपादित किया गया था। ये बहुत कम लोगों को पता है। आप अगर शंकराचार्य जी के बारे में डीपली पढ़ेंगे तब पता चलेगा। यही बात लगी आकर के महाराज जी कथा कहते हैं। आपको एक रोचक बात बताऊं भगवान राम के धनुष भंग की। जब भगवान राम ने अपने विवाह में धनुष भंग किया था, प्रामाणिक बात है,
कोई इधर उधर की लफंगी बात नहीं है। तुलसीदास जी द्वारा रचित है, शायद आपने पढ़ी हो। मैं अच्छा, तो आप अचानक याद आ गई, आपके इलाके में कथावाचिकाओं का और कथा करने वालों का एक अलग ही पैटर्न सेट हो गया है ना। नौटंकी लफंगई होते हैं ना। हाँ, नाम तो नहीं लूंगा, नाम किसी को मत नाम किसी का नहीं। कौन कौन इलाका बा यूपी के? ये हरदोई, सीतापुर, कन्नौज, फर्रुखाबाद। नहीं, ये नहीं, अभी आपने मेन लफंगाई नहीं देखी। मेन फर्रुखाबाद, कन्नौज, मैनपुरी इस साइड से आती है, और इन सबके केंद्र बिंदु में हमारा हरदोई रहता है। ये हमारा हम लोगों का सौभाग्य है कि हरदोई में हमारे केवल सोशल मीडिया तक आकर ही सीमित रह जाते हैं। हाँ। वो लोग हमारे यहाँ हरदोई में ऐसे नहीं लोगों पते। को रोका नहीं जाता समाज के द्वारा, क्योंकि जैसे आप एंटरटेनमेंट करिए तो उस कलाकार के रूप में करिए। आप कथावाचक बन करके जो एंटरटेनमेंट कर रहे हैं वो थोड़ा बड़ा अजीब लगता है देख करके। मेरी आंख मटका के कथावाचिकाएं जो हैं श्रद्धालुओं को मनमोहित कर रही हैं। ऐसा देखा आपने कोई वीडियो? नहीं बोलिए, खतरनाक वीडियो दिखा देंगे। हाँ। मेरी दादी जी थी, एक कथा सुनने गई। हाँ। तो उसमें वो कथावाचक सुना रहा था हाँ। कि जब दुर्योधन युद्ध के लिए जा रहा है, हाँ। महाभारत की कथा सुना रहा। हाँ। दुर्योधन युद्ध के लिए जा रहा है और उसकी पत्नी आई, उसने उनका हाथ पकड़ा और क्या कहने लगी, कल महबूबा महबूबा। वो फिल्मी गाना गाने लगा। फिर कैसे मैं वो दो लाइन गुनगुना तुझे जाना है तो जा, तेरी मर्जी मेरा क्या। अरे राम राम। अरे महाराज जी सच मानिए, हमारी अम्मा गंगा पार की थी, वो जोकरी वर्ड को पिस्सू बोलती थी। उधर पिस्सू बोला जाता है। कह लगे जे कथावाचक तो पूरा पिस्सू है। आकर बताइए, दूसरे दिन से महिलाओं ने उनके यहाँ जाना भी बंद कर दिया। खैर, बात फिर से अपने मूल विषय पे आते हैं। शक्ति पर बात चल रही थी। भगवान राम जब धनुष भंग करने के लिए जा रहे थे तो माता सीता ने गणेश जी की प्रार्थना की, गौरी जी की प्रार्थना की, जो मुख्य प्रार्थना है गौरी जी की प्रार्थना की थी। गौरी जी भी शक्ति स्वरूप हैं। उन्होंने जो शक्ति दी वो कितनी मिली, तुलसीदास जी ने गीतावली में उसका बहुत सुंदर वर्णन किया है। डिगति उर्वी अति गुर्वी सर्व पब्बय समुद्र सर्व्याल बधिरते काल विकल दिग्पाल चराचर दिग्गय अंदलर खरत परत दस कंद मुख भर सुर विमान हिमवान भानु संघटत परस्पर चौके बिरंच शंकर सहित अहिकोल कमठ कहु कल मल्यो ब्रह्मांड खंड कियो चंड धुनि सुनि राम ही जब शिव धनु दल्यो। मतलब केवल एक शिव जी का सुंदर, इसको आजकल कहते हैं रैप। जो जब आप गा रहे हो ना तो कोई कहानी सुना रहे हो या कुछ इस तरह का गाने से थोड़ा अलग उसका प्रेम रहता है। इसको लोग समझ नहीं पा रहे। थोड़ा सा इसका ये अर्थ ये है, डिगति उर्वी अति गुर्वी। उर्वी बोला जाता है धरती को। डिगति मतलब अपनी धुरी पे घूमने लगी। डिगति उर्वी अति गुर्वी सर्व पब्बय, यानी पब्बय समुद्र सरोवर, समुद्र सर्व व्याल, ये सब छलकने लगे। जब भगवान राम ने धनुष तोड़ा, धरती अपनी प्रजापति की चाक की तरीके से घूमने लगी। समुद्र सरोवर सारे छलक गए। डिगति उर्वी गुर्वी सरो पब्बय समुद्र सर्व्याल बधिरते काल विकल दिक्पाल। दिक्पाल 10 दिशाओं के हाथी होते हैं जो अपनी तरफ दिशाओं को खींचते हैं। वो सारे के सारे विकल होके गिर पड़े। विकल दिक्पाल चराचर। चराचर शब्द हम लोग कह तो देते हैं, पर इसमें समस्त विश्व आ जाता है, अखंड ब्रह्मांड। इसमें कुछ भी बाकी नहीं रहता है। जिसमें जीवन है, जिसमें नहीं है वो भी। विकल दिग्पाल चराचर दिग्गय अंदलर खरत परत 10 कंद मुख भर, यानी एक से एक दिग्गज गिरने लगे। रावण है जो 10 कंद मुख भर, अपने मुंह के बल गिराकर जी 10 कंद मुख भर सुर विमान हिमवान भानु संघटत परस्पर। इतनी प्रचंड पूरे ब्रह्मांड की गति बदली कि देवता जो ऊपर से ये पूरा दृश्य देख रहे थे, उन सभी के विमान आपस में लड़ने लगे। और भानु और शशि, सूर्य और चंद्रमा आपस में लड़ने लगे। ये सब किससे हुआ आकर के? आदि शक्ति से, केवल एक आदि शक्ति की उपासना से। तो शक्ति बहुत बड़ी चीज है, हम बस मान के चलें।
शक्ति को। जिस दिन हमने मानना शुरू कर दिया, हम अपनी बहू को बेटी मानना शुरू कर देंगे, उसी दिन हमारा जीवन छोड़िए आधा हिंदुस्तान का जीवन खुश हो जाएगा, हिंदुस्तान के आधे केस खत्म हो जाएंगे। वाह, तालियां, बहुत सुंदर। भैया आप कुछ अपने इस चर्चा के क्रम में बातचीत साझा करने की इच्छा रखी थी, और साथ ही साथ एक रचना सुना दीजिएगा जो आप रचना अवश्य सुनाएंगे। जैसा कि अभी हम देख रहे हैं कि समाज में माता पिता और गुरु इनकी महत्ता को लेकर के लगातार चर्चा की गई है जी। और इनके बारे में कहा जाता है, हमने भी सदैव जब भी कभी कोई रचना कहीं कही है, कहीं पढ़ी है, तो हमने माता पिता गुरु का स्मरण जरूर किया है, क्योंकि मुझे लगता है कि इनके बिना बात अधूरी रह जाती है। और आज क्या हो गया है कि बच्चा शादी हुई महाराज जी, और बच्चे ने जन्म लिया, मम्मी पापा सोचने लगे कि बेटा कहाँ पढ़ेगा, उसको कहाँ ले जाया जाए, कहाँ पढ़ाया जाए। बेटा पढ़ लिख गया, बेटा दूर चला गया, तो वो माँ बाप की सेवा नहीं कर पाता है। ऐसे में मुझे लगा कि इस पर एक रचना होनी चाहिए, और आज आपके इस मंच के माध्यम से हम उस रचना को पढ़ेंगे जिसमें कि हमने कहा है। सर्वप्रथम कुछ लाइनें वो महाराज जी पढ़ दें जो शुरुआत की लाइनें हैं जी, उनमें हमने प्रार्थना की, वंदना की है। गुरु पितु मातु को प्रणाम बारंबार कर, सरस्वती मैया मातु शारदे प्रणाम है। गुरु पितु मातु को प्रणाम बारंबार कर, सरस्वती मैया मातु शारदे प्रणाम है। शिव अवधूत मातु गौरा जी के गणपति, शिव अवधूत मातु गौरा जी के प्राणपति, क्षीर सागर वाले विष्णु लक्ष्मी का ध्यान है। सीताराम हनुमान राधे श्याम को नमन, हनुमान स्वामी को सेवक का प्रणाम है। हमसे बड़े हैं सब आए इस ठौर आज, नमन उन्हें जो छोड़ आए सारे काम है। जय हो। और कविता कैसी लिखता हूँ। कविता की भाषा परिभाषा नहीं जानू मैं, हाय हाय। कवि बनने की बड़ी दिल में उमंग है। आया आज डरते ही डरते यहाँ पर, बोल सकता हूँ उतना जितना आशीर्वाद संग है। और एक पंक्तियां हैं। जीवन के अनुभव और संघर्ष लिखे, कोई न सुने वह शब्द माल बनी कविता। बारो बारो मन में जो जन की पीड़ा कीड़ा बनी, हिंदी ने दुलारा तो पुकार बनी कविता। इस तरह की कविताएं लिखता हूँ और हम आपको सुनाते हैं कि जो हमने लिखा है कि जो बच्चे होते हैं, माँ बाप पढ़ाते लिखाते हैं, फिर वो घर से दूर चले जाते हैं, उनको समर्पित है। एक तो है लरिका बहुरिया। घर से दूर न जाओ तुम, लरिका बहुरिया हमार, इस दुनिया में तुमसे ज्यादा कोई नहीं प्यार। घर से दूर न जाओ लरिका बहुरिया हमार, हमरे तुम्हारे लिए हम घर बनवायन। हर पिता सोचता है, माता सोचती है कि बच्चे के लिए रहने के लिए बनवा दो, घर में रहने के लिए रिश्तेदार चार आएंगे, तो हम व्यवस्थाएं करता है, और वो बच्चा कहाँ पहुंचता है। तुम्हारे लिए हम घर बनवायन, ना जाने कितने कष्ट उठायन, कंजूसी का खाना पीना, कंजूसी का खाना पीना तब बना रही बार।
घर से दूर न जायो लड़का आपके लोकल भाषा में बहुरिया ना? तो हमार। क्या बोलेंगे? अवधि। अवधि अवधि। हमरी अम्मा बप्पा बुढ़ाने, हमरी अम्मा बप्पा बुढ़ाने, कमजोर हमें तुम दो सयाने, सब्जी बाजार चक्की आटा, द्वारो कौन बुहार, घर ते दूर न जायो लड़का बहुरिया हमार। रिश्तेदारी से न्योता आवे, कहो अकेले कहाँ को जावे, जाना बहुत जरूरी भैया चढ़ा रहे व्यवहार, घर से दूर न जायो लड़का बहुरिया हमार। खेत पड़ोसी मेढ़ दबावे, घर को पड़ोसी भी धमकावे, बिना सहारा पूत के भैया वजन न मान हमार, घर से दूर न जायो लड़का बहुरिया हमार। परदेसी कहे एक दिन है मरना, ज्यादा कमाई का क्या करना, फर्ज निभाए कर्ज न हो, फर्ज निभाए कर्ज न हो, सुखी रहे परिवार, घर ते दूर न जायो लड़का बहुरिया हमार। वाह। तो और कुछ कहने का अगर मन है तो स्वागत है, वरना इस बातचीत को हम लोग बहुत सुंदर बस एक मातृशक्तियों की बात चल रही जी, थी, जी। महिलाओं के सम्मान को लेकर। जी। आज तो जितने मातृशक्तियों से जुड़े कार्यक्रम हो रहे हैं, जिनमें ये कहा जा रहा है कि बहुत महिलाओं का सम्मान किया जा रहा है। पता नहीं क्यों महाराज जी, मुझे लगता है कि महिलाओं का बहुत अपमान किया जा रहा है, जैसे बहुत अपमान किया जा रहा है। महिलाओं का सम्मान तो तब होता था, देखिए भूत भावन भगवान भोलेनाथ ने गौरा का सम्मान कैसे किया है। कैसे? जब उन्होंने उनकी अवज्ञा की थी, उनकी अवज्ञा की थी, उनका मन नहीं था कि सती मैया का। सती मैया का। हाँ। और वो गई यज्ञ कुंड में, यज्ञ कुंड में गई, और फिर उनकी जो अस्थियां थी, उनको उनका जो अस्थिपंजर शरीर था, उसको लेकर किस तरह से शक्तिपीठ बने, एक पूरा वृत्तांत है, वार्ता बहुत लंबी हो जाएगी। तो क्या प्रेम की पराकाष्ठा रही होगी। आज हरदोई जिले में वो मल्लावा वाला सुनाशीर मंदिर है, गोदी में लिए खड़े हैं, क्या प्रेम की पराकाष्ठा। सती मैया को, सती मैया को गोदी में लिए, भूत भावन भगवान भोलेनाथ गोदी में लिए खड़े। देखिए आप विराट स्वरूप उनका, क्या क्या क्या, क्या सम्मान रहा होगा। भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अरण्य कांड या कृष्णा कांड में वर्णित है कि किस तरह से वो सीता माता के लिए, अपनी अर्धांगिनी के लिए किस तरह से फूल तोड़ कर लाते हैं, और गजरा क्या क्या करोगे, तूने पैसा दे दिया, अब वो लाए जाके नहीं खुद बनाते थे। वाह वे बड़ी गजब चिंतन है। क्या मतलब आप प्रेम सम्मान देखिए। वो भाभी के लिए बनाए हैं यार। नहीं, इनसे कहते हैं, इनसे कहते हैं अभी जैन तो नहीं मिला। नहीं इनसे ये बात कहा करते हैं कि देखिए हम तो वाणी पुत्र हैं, हाँ। कविता लिख सकते हैं, हाँ। कुछ अच्छा बोल सकते हैं, बाकी साधन संसाधन कमजोर हैं, तो बातों से मतलब खुश कर लेंगे। हाँ, आसन सिंहासन बस श्रद्धा और अक्षत पुष्प शब्द हमारे, इनको बता देते हैं। शब्दों से काम चल जाता है, बता देते हैं, मेहनत कर लेते हैं। महाराज जी, हम दोनों भाइयों का यह एक स्नेह है जी हाँ, कि हम दोनों भाई जिस समय अपने यहाँ पर लाइव करने आते हैं, महाराज जी हमारे यहाँ शायद हम लोगों ने हंसी खेल में एक पेज बना दिए थे। आज 16,000 फॉलोवर अचानक से अपने आप से आ गए। अब पोस्ट पे जो भी, और पोस्ट कुछ डालते नहीं हम लोग। हाँ, ये महीने में एक आध बार जिस दिन दोनों भाई बैठते हैं, तो उस दिन महाराज जी
अच्छे अच्छे विचारक सुनने को बैठते हैं हम दोनों भाइयों को, क्योंकि हम घमंड की तो बात नहीं करते हैं, घमंड न दिलाया जाए। हमें बचपन से एक चीज का आदत रहा कि हमें आज डेली 5 चीजें नई सुननी है, चाहे बाबा जी से हूँ, चाहे फिर वो किताबों से हूँ, अब तो डिजिटल बुक्स आ गई हैं सारी, ये सब कुछ। बहुत बढ़िया। मुझे महाराज नींद नहीं आता। महिलाओं की सर्विस को लेकर थोड़ा बोलेंगे, थोड़ा सा। महाराज मुझे नींद नहीं आता, मैं पागल हो जाऊं अगर मुझे खाना मत दीजिए आप एक टाइम, कुछ पढ़ने को दीजिए जरूर। वाह। और फिर उस पे हमसे कोई बहस करे। महाराज जी आप किसी के बारे में बातचीत करेंगे, AIH से ग्रेजुएशन किया, प्राचीन भारतीय इतिहास से लखनऊ विश्वविद्यालय से, साथ में MIH और दर्शन की। मैं फ्री में क्लासे लेता था, बहुत बढ़िया। फ्री में क्लासे लेता था। ये सब कुछ सुन सीख के आज इतना सब कुछ हो गया। जरूर मैं भगवान से सोचता हूँ, कई दोस्त हमारे फ्रेंड सर्किल के, तुम्हें जहाँ होना चाहिए था वहाँ तुम नहीं पहुँच पाए, पर हमने कहा यही हमारे आपका देखने का नजरिया अलग है महाराज जी। तुम ये सोचते हो कि तुम्हें जहाँ होना चाहिए था वहाँ हम नहीं पहुँच पाए, पर मैं ये सोचता हूँ कि मैं जहाँ पर हूँ, यहाँ पर अगर वहाँ पहुँच गया होता तो यहाँ पे नहीं हो पाता। बहुत सुंदर। मैं अपने माँ बाप भाई बहन इन सभी के साथ में जुड़कर समाज के साथ में एक नया कार्य कर रहा हूँ, सभी को सेवा कर रहा हूँ। ये बहुत बड़ा हमारे लिए सौभाग्य का विषय है। बहुत शानदार। खैर अब दादा तो को सुधीर जी कह रहे बहुत अच्छी वार्ता, बहुत आनंद आया। अब आपकी ये जो बातें हैं उसको सुन करके हम लोग इस लाइव स्ट्रीम को विराम जी देते जी। हैं। अब बात है कि महिलाएं सर्विस में जा रही हैं। वास्तव में ऐसा पढ़ा है, ऐसा आप संतों के मुंह से सुना है कि महिला में बहुत तेज होता है, इतना तेज होता है कि उसको पुरुष की क्षमता नहीं कि उसको मतलब उसको डायरेक्ट उस ऊर्जा को ग्रहण कर ले। 1,32,000 का वोल्टेज है, वो घूम फिर के आएगा तब बल्ब जलाएगा, नहीं तो पूरी लाइन भ्रष्ट कर देगा। अगर वो महिला या वो जो महिला क्या, तब तो एक कन्या होती है ना, ब्राह्मण कन्या में बहुत तेज होता है। आज एक जॉब की परंपरा है, हर किसी की लालसा है कि वो जॉब करे। ठीक बात। और सबकी आज आकांक्षा इससे जुड़ी हुई है कि वो जॉब में हो, और जिम्मेदारियां भी पति चाहता है, रस्में वो सारी निभाए, खाना भी बनाए, हाँ, बर्तन कपड़ा भी धोए। जूते में पालिश भी फिर औरत ही करके दे तो फिर कुछ अलग ही मजा है। और कपड़े भी धोए, कपड़े प्रेस भी करे, और जब कहीं चले तो पूरा मतलब पूरा कबाड़ खाना उसके खोपड़ी पे है। ठीक है, उसके बावजूद वो सर्विस करे। तो यहाँ पर हमारा कहना है कि ये महिला का घोर अपमान है, घोर अपमान है। जहाँ पर वो मातृत्व शक्ति कहीं न कहीं नौकरी जो है और गुलामी में कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं है। नहीं, ठीक बात। लेकिन अब वो, मैं तो एक बात कहा करता हूँ, अच्छा महिला को खराब इसलिए लग जाती है क्योंकि आज वो जमाना है, आज वो जमाना है सब महिला। लेकिन मुझे थोड़ा अब ऐसे लगता है कि मैं कहता हूँ कि देखो, जिसने नौकरी नहीं की उसका एक कसम, और जिसने नौकरी की उसके बहुत कसम। उसका बॉस, फिर उसका बॉस, कल कैसे नहीं हुआ, वह डर गई। और जो घर में रहती है गृहिणी, अपने पति के अलावा बाकी रानी चेनम्मा है, डरती किसी को नहीं। वो खाली कहती वो नाम है बाकी। हाँ बताओ कैसे आ गए तुम, क्या काम, तुम्हारी हिम्मत हो गई हमसे बात करते, गेट आउट। उसके अंदर क्षमता होती है करने की। लेकिन जो सर्विस करती है कितने भी बड़े पद पर, उससे भी बड़ा कोई पद होगा, उससे भी बड़ा कोई पद होगा, वो अरे कलेक्टर सर, GM सर आ गए, अरे PM सर आ गए, अरे सर अकाउंटेंट सर आ गए, तो वो थोड़ा भयभीत होती है। आपकी बात एक पक्ष में बड़ा सही है, लेकिन दिक्कत ये है कि हमारी इच्छाएं इतनी बढ़ गई हैं। अब उन इच्छाओं को पूरा करने के लिए आपको संसाधन चाहिए। और ये सच बात है कि हर जो व्यक्ति है, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, वो सुख चाहता है। और वो नौकरी भी इसीलिए करता है कि थोड़ा पैसा एक्स्ट्रा आएगा तो बच्चे को और अच्छी शिक्षा दे देंगे और अच्छा घर बना देंगे, थोड़ी आर्थिक मजबूती आ जाएगी। बाकी ये संघर्ष तो करना पड़ता है। तो उसका सम्मान करें, उस पर फिर बोझ न ला दें। वो भी सर्विस कर रही, वो भी सर्विस कर रहे हैं, उसका ध्यान रखें। खाना वो बना रही तो बर्तन वो मांजे भाई। अरे बहुत पूरा कर लीजिए। मतलब जी, हम मतलब कह रहे हैं कि अगर वो खाना बना रही है तो बर्तन वो मांजे, झाड़ू वो लगा रही तो पोछा वो लगाएं, क्योंकि वो फिर बनता है। जो आप कर रहे हैं वही वो कर रही है। यहाँ पर उसको फिर मैनेज करें, फिर आप उसका अपमान न करें। जैसे आपके पास आपकी कड़ी जुड़ी है, उसकी भी कड़ी जुड़ी है।
बस ये इसी बढ़िया वार्ता के आपकी साथ बात है कि सुशील भैया का कहना है कि जी। अगर बहू जो है, घर की बहू नौकरी में है, शिक्षक या शिक्षिका है, या रेलवे में है, या बैंक में है, या किसी विभाग में है, तो वो जब घर आए तो फिर ऐसी स्थिति में उसी को ही सब काम ना करना पड़े। जी जी चाहे सास हो, चाहे पति हो, चाहे ससुर हो, चाहे जी। देवर हो, चाहे देवरान हो, सब लोग मिलजुल करके काम करें। और ये सच्चाई भी है कि अगर आप साझेदारी की बात करेंगे तो हर जगह साझेदारी बराबर की होनी चाहिए, चाहे वो कुकिंग वाला एरिया हो, चाहे वो क्लीनिंग का एरिया हो, चाहे कमाई का एरिया हो। और बाकी अगर जीवन साथी मजबूत है तो मेरा भी ये मानना है कि नौकरी करके ही पैसा नहीं कमा सकते। आपको पैसा कमाना है तो बहुत तरीके हैं पैसा कमाने के, घर में रह के स्वरोजगार शुरू करके, शिक्षण संस्थान शुरू करके। और पैसा कितना कमाना है ये तो तय कर लेना चाहिए व्यक्ति को। महाराज पैसे पर दो शब्द। हाँ, कह लीजिए पैसे पर दो। आज के समाज में हमने जो अपना लक्ष्य केवल पैसे को ही बना रखा है। आप सभी लोग इस चीज पर आज रात को केवल 5 मिनट का मनन करिएगा, कल से आप लोगों के दुख आधे रह जाएंगे। पैसा भी किसी भी सुख को पाने के लिए आपको नींद चाहिए, अच्छा सा गद्दा दिलवा देगा। साधन हो सकता है, लक्ष्य नहीं। हम सभी ने आज जो पैसे को लक्ष्य बना रखा है, केवल पैसा प्राप्ति हमारा अंतिम उद्देश्य है, यही हमारे दुख का सबसे बड़ा कारण है। पैसा तो ले लीजिए पैसा, और पैसे के बाद आप बेचैन होइएगा, फिर उसको बेचैनी को भी लीजिए। पैसा साधन हो सकता है, साधन है, लक्ष्य नहीं। और हमको लक्ष्य की तरीके से जब तक हम पैसे को ट्रीट करते रहेंगे, दुनिया के सबसे बड़े दुखी इंसान हम ही लोग होंगे। और दुनिया में दुख बस इसी को लेकर है, जिससे भी पूछो भैया क्या, अरे बहुत परेशान चल रहे, और बात घुमा फिरा के पूछो पैसे पर आ जाएगी। ठीक बात है। तो हमको तो कुल मिला के पैसे के पीछे नहीं लक्ष्य भागना, निर्धारित जरूरत करने के चाहिए। लिए आप पैसे अर्न करिए, पर एक सीमा तय करिए कि हमको कितना चाहिए। महीने का 10,000 रुपये खर्चा है तो 20,000 कमा लीजिए, 20,000 खर्चा है तो 40,000 कमा लीजिए, लेकिन वो खर्चा अति आवश्यक होना चाहिए। बाकी तो खर्च की प्रवृत्ति ऐसी है कि आपके पास अगर कोई अरबों रुपए दे दे, खर्च कर लीजिए। तो साधन चेंज होंगे महाराज जी। जी। जो गरीब आदमी रिक्शा चलाकर शाम को 100 रुपए कमा के ले जाता है, वो भी रोटी खाता है। वो भी रोटी खाता है, वो भले हाथ पे रोटी रख के उस पे चटनी रख के नमक लगा के खा ले। और जो दुनिया का आज की डेट में नाम बहुत से होंगे जिसने सबसे ज्यादा पैसा कमाया होगा, वो भी खाना खा रहा होगा, उसका केवल तरीका बदल जाएगा। वो मेज पे बैठेगा, खाएगा वो भी रोटी, पैसा कोई नहीं खाने लगता। तो प्लीज आप सभी लोग पैसे को छोड़कर खुशी के पीछे आइए। और इस सब के लिए हम कोशिश करेंगे कि महाराज जी के साथ हम लोग जब घर पर भी चले जाएं तो एक लाइव सेशन बनाया करेंगे कि वहां से हम जुड़ा करें। हरे कृष्णा, सीताराम, नमः शिवाय। सीताराम। आप सबका जीवन मंगलमय हो।